औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सफ़र की लाइंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से ज़िंदगी की लाइन शुरू होती है और ये ऐसे यहाँ पे इसका इख्तिताम होता है और एक लाइन अगर इस तरफ निकल जाए, यहाँ से किस्मत की लाइन बिल्कुल सीधी दरमियान वाली उंगली की तरफ जाती है और यहाँ से दिमाग की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लंबी हथेली के किनारे तक जाती है और यहाँ से दिल की लाइन बड़ी उंगली की तरफ और एक शाख इस तरफ। तो फ्रेंड्स जी, मैंने आपको किस्मत की लाइन का बता दिया, दिल की लाइन का बता दिया और ये ज़िंदगी की लाइन है। ये कोसे ज़हरा का उबार है और ये है कमर का उबार। इस उबार को आप अच्छी तरह समझ लें। ये वाला सारा हिस्सा कमर का उबार है, चांद का उबार कहते हैं इसे, कमर का उबार। तो मोस्टली ज़िंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन इस उबार की तरफ ट्रैवल करती है तो ऐसा बंदा 100% लंबा सफ़र करता है। अगर ये लाइन काफ़ी लंबी है, गहरी है, तो लाजमी बंदा सफ़र करता है और उसका लंबा सफ़र होता है। और अगर किस्मत की लाइन उबार कमर के यहाँ से शुरू हो और यहाँ से ट्रैवल करती हुई ऊपर की तरफ जाए तो ऐसा बंदा भी यकीनन बैरून मुल्क सफ़र करता है और उसका ये सफ़र भी काफ़ी अच्छा और कामयाब रहता है। इसके अलावा सफ़र की जो लाइनें हैं उबार कमर पे, वो कुछ इस तरह से हैं। बिल्कुल सीधी लाइन, लंबी हो इस तरह। एक मज़बूत लंबी गहरी लाइन कामयाब सफ़र की अलामत होती है और ये इस चीज़ की भी निशानदही करती है कि बंदा बैरून मुल्क जाएगा और वहाँ पे सेटल भी होगा। अगर इस तरह की कोई लाइन जा रही है, दरमियान से टूट गई है, तो उस बंदे का सफ़र तो होगा, लेकिन ये है कि सफ़र में कुछ रुकावटें आ जाएंगी जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क सेट नहीं हो सकेगा। तो अगर कोई सफ़र की लाइन ऐसे हो लेकिन शुरू में ऐसे उसकी 2 शाखें निकली हों, तो ऐसे बंदे के सफ़र में शुरू में प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन आगे जाके शुरू में सफ़र में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन बाद में बंदा कामयाब होता है। और इसी तरह अगर सफ़र की लाइन के आगे जाके 2 शाखें निकलें तो शुरू में तो वो बंदा बड़ा सेटल होता है, लेकिन बाद में उसकी सफ़र में और वहाँ पे सेटलमेंट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं अगर शाखें आगे जाके 2 शाखा हो जाएं तो। फ्रेंड्स, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हर हाथ पर सफ़र की लाइंस होती हैं, लेकिन हर हाथ के मुताबिक सफ़र की लाइन जो है ना वो अपना असर दिखाती हैं। जैसे अगर ज़िंदगी की लाइन बहुत गहरी है, शार्प है, ये उबार ज़हरा काफ़ी उभरा हुआ है, ब्रेन की लाइन काफ़ी लंबी है, दिल की लाइन भी काफ़ी लंबी है, 2 शाखा है, किस्मत की लाइन काफ़ी लंबी है। क्योंकि ऐसे हाथ बड़े रिच होते हैं। ये जो मैंने एक बड़ा आइडियल किस्म का हाथ बना के दिखाया आपको, तो यहाँ पे जब ऐसा हाथ हो और साथ किस्मत, ये यहाँ से शोहरत की लाइन भी ऊपर की तरफ निकल रही हो, तो ऐसे हाथ में सफ़र की जब लाइंस होती हैं तो 100% वो कारगर होती हैं। ऐसा बंदा यकीनन बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके हाथ पर सफ़र की लाइंस बिल्कुल नहीं है तो आप समझें कि आपको अब सफ़र ही नहीं करना चाहिए।
किसी लाइन का अगर मौजूद ना होना ये इस बात की अलामत नहीं होती कि वो ज़िंदगी में ऐसा काम होगा ही नहीं। अल्लाह पे भरोसा रख के तकदीर पे भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कोई तकदीर में लिखा है वैसा ही होगा, और इंसान को अपनी हिम्मत और मेहनत से काम लेना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये हाथ की लाइंस का जो इल्म है ये जस्ट आप कह लें ये एक तुक्केबाजी है। वो बरसों के मुशाहिदे के बाद ये इंसानों ने एक इल्म बनाया जी कि ये लाइन यूँ होगी तो यूँ होगा, कोई ये गैब का इल्म तो नहीं है, ये तो एक अंदाज़ा है। तो बाज़ लोग इसको पता नहीं कहते हैं कि ये ठीक नहीं है या वो नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, ये जस्ट तुक्केबाजी है। बस इस पे यकीन कर लेना और ये मान ले आना कि जनाब ये जैसा लिख दिया है अब वैसा ही होगा, किसी नजूमी ने बता दिया है, तो ऐसी बातें कुफर हैं। बस इसको जस्ट शुगल मिला मजाक में समझें और बिल्कुल दिल से इन बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंदाज़े हैं और आप जस्ट इंजॉय और जस्ट मशले के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दी है, ये सफ़र की लाइंस हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।